Hello everyone, my name is Hitendra Chaudhary and I welcome to all of you to iTube classes. दोस्तों आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन के बारे में। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से 12 अपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया है इस विंटर सेशन में। क्यों कर दिया गया है? क्योंकि इन्होंने पिछले मॉनसून सेशन में काफ़ी ज़्यादा डिसरप्शन की थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा किया गया था, इसीलिए यह न्यूज़ आज इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन में दिया गया है। तो एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि एक्चुअली पिछले मॉनसून सेशन में क्या हुआ था। देखिए, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इनको जो सस्पेंड किया गया है ना, वो विंटर सेशन में किया गया है, लेकिन किसके लिए किया गया है? जो पिछला मॉनसून सेशन हुआ था। एक्चुअली जब मॉनसून सेशन हो रहा था ना पिछली बार, तो उसके आखिरी दिन मतलब लास्ट सेशन के लास्ट दिन हंगामा हुआ था और उसके ऊपर एक्शन विंटर सेशन के अंदर लिया गया है। अब वो पूरा हंगामा क्या था थोड़ा आपको बता देता हूं। देखिए, उस समय जब फार्म बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिसरप्शन हुआ था, उसके अलावा जो पेगासस हैकिंग की गई थी बहुत सारे जर्नलिस्ट की और पॉलिटिशियन लोगों की, उसको लेके यहाँ पे हंगामा हुआ था। हंगामा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बिल को फाड़ दिया था, कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सीटियां बजाई थी और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने स्पीकर के सामने आके वहाँ पे गाली गलौच भी किया था। मतलब हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक नौबत ऐसी आ गई थी कि जो वहाँ पे राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट बैठते हैं, मतलब वहाँ के जो चेयरपर्सन बैठते हैं, उनको मार्शल्स को बुलाना पड़ा था। मार्शल को होते हैं जो सिक्योरिटी पर्सनल, बेसिकली जो बाउंसर टाइप के होते हैं। तो ज़बरदस्ती उन्होंने एमपीज़ को वहाँ से बाहर निकाला था, उनको धक्के मार के बेसिकली वहाँ से बाहर निकाला था। तो उस समय बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसके ऊपर मैन हैंडलिंग का आरोप भी लगाया था। हालांकि कुछ जो वीडियो सामने आई थी उसमें ये देखा गया था कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की थी। तो उस समय ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डिमांड कर रहे थे कि जो पेगासस को लेके है उसको लेके प्रॉपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और फार्म बिल को लेके भी प्रॉपर सिलेक्ट कमेटी के पास जाना चाहिए। तो बेसिकली उस समय ये पूरे का पूरा हंगामा चल रहा था। डेप्यूटी चेयरमैन हर्षवर्धन हरिवंश जी जो थे, उनके ऊपर पेपर्स वगैरह फाड़ के फेंक दिए गए थे। तो मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और एकदम एम्बैरेसिंग मोमेंट था वो पूरे राज्यसभा सेशन के लिए। देखिए, राज्यसभा सेशन को ना बेसिकली लोकसभा से थोड़ा सा मैच्योर माना जाता है ना, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलर लीडर्स नहीं आते हैं, वो नॉमिनेशंस होके और एक अलग तरीके से प्रोसेस होता है। तो राज्यसभा में इस तरह का हंगामा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। बल्कि वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत इमोशनल हो गए थे, उनके आंखों से आंसू भी निकल आए थे जब इन्होंने डिसरप्शन वगैरह की बात की थी। आप सभी ने वो वीडियोज़ वगैरह देखी होंगी। तो उस समय जो हंगामा हुआ था उसका इस्तेमाल अभी किया गया, मतलब उसके खिलाफ एक्शन अभी लिया गया है और उनको सस्पेंड कर दिया गया है। अब बात यह आती है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, देखिए लोकसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, और जो राज्यसभा में प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। जो लोकसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं उनको स्पीकर कहा जाता है और जो राज्यसभा के प्रेसिडिंग ऑफिसर होते हैं उनको चेयरपर्सन कहा जाता है। और मतलब जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब कौन कौन सी पावर होती है प्रेसिडिंग ऑफिसर के बाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो डिसरप्टन करते हैं, मतलब जो हंगामा करते हैं, डिसरप्ट करते हैं प्रोसीडिंग्स को, उनके खिलाफ कौन कौन सी कार्रवाई वो लोग कर सकते हैं। देखिए, राज्यसभा लोकसभा, देखिए ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये आपकी जो लोकसभा या राज्यसभा की रूल बुक के अंदर होती हैं, जो कानून की बुक होती है, मतलब किस तरह से आप वहाँ पे कार्रवाई करोगे। वहाँ पे कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप किसी दूसरे की स्पीच को इंटरप्ट नहीं कर सकते, आपको साइलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और आप हीसिंग नहीं कर सकते, आप कमेंट्री नहीं, मतलब अगर कोई आदमी बोल रहा है तो उसके बीच में आप हंगामा नहीं कर सकते। इस तरह के कुछ रूल बुक के अंदर वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन जब बाद में ये नोटिस किया गया कि यार यहाँ पर हंगामा बहुत ज़्यादा होता है, तो फाइनली 1989 में उसको दोबारा से अपडेट किया गया और उसमें और कुछ चीज़ें और ऐड कर दी गई। जैसे आप वहाँ पे स्लोगन्स नहीं बोल सकते, आप वहाँ पे प्ले कार्ड वगैरह नहीं दिखा सकते, मतलब किसी पेपर के ऊपर लिख के कुछ ना कुछ आप वो नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट को फाड़ नहीं सकते प्रोटेस्ट में, आप वहाँ पे कोई म्यूज़िक नहीं चला सकते, टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं चला सकते। इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे डाल दी गई थी। उसके अलावा अगर कोई प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास ये भी एक पावर होती है, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा डिसरप्शन वहाँ पे कर रहा है, अगर कोई अनरूली, अगर डिसऑर्डरली कंडक्ट वो कर रहा है, तो उसको वहाँ से वो बाहर भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा प्रेसिडिंग ऑफिसर के पास ये पावर भी होती है कि वो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पर्टिकुलर नाम ले सकते हैं। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा हंगामा वहाँ पे कर रहा है तो उसके खिलाफ फिर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई क्या की जाती है? जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर होते हैं उस पर्टिकुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ एक मोशन लेके आते हैं राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, और उसको सेशन के लिए, मतलब मैक्सिमम 5
5 दिनों के लिए बेसिकली यहाँ पे लिखा गया है अकॉर्डिंग टू रूल 374। तो 5 दिनों के लिए, उससे ज़्यादा दिनों के लिए उसको वहाँ से सस्पेंड कर दिया जाता है कि मतलब भैया अगर आगे वाली कार्रवाई में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस समय जो रूल को यहाँ पे लागू किया गया, इसी रूल को लागू किया गया है। तो ये जो 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, अभी मतलब विंटर सेशन में और कार्रवाई नहीं कर सकते। इसमें कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो मेरे ख्याल से टीएमसी वाली के भी हैं, मतलब तृणमूल कांग्रेस के भी हैं, कुछ कांग्रेस के हैं और कुछ इधर उधर से एसपी वाले भी हैं। तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर हैं जहां पे इन्होंने 12 को सस्पेंड कर दिया गया है। अब बात यह है कि क्या ये ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहले भी हो चुका है क्या? जी हाँ, ऐसा पहले भी हो चुका है। पहली बार ये इस तरह की चीज़ें जो है 1963 में हुई थी। उसके अलावा 1989 में भी 63 एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया था लोकसभा से। उस समय लोकसभा में जो है ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस किया जा रहा था, तो बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया था, तो 63 एमपीज को कर दिया गया था। उसके अलावा जो लेटेस्ट जो हमारे पास एग्जांपल आता है वो आता है 2010 में। 2010 में भी 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया था राज्यसभा में, क्योंकि उस समय जो विमेन रिजर्वेशन बिल को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो उसको स्नैचिंग वगैरह कर दिया था, उसको फाड़ वाड़ दिया था। तो ये कुछ इंसिडेंट हुए हैं पास्ट में भी, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। तो 2021 का अभी जो आपके पास लेटेस्ट एग्जांपल है कि 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सस्पेंड यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा इस एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर दिया गया था। अब जो स्पीकर्स हैं या जो चेयरपर्सन हैं, उनके जब इंटरव्यू वगैरह लिए गए तो उनको बोला गया कि देखिए सर, आप ये इस तरह की चीज़ें होती हैं तो किस तरह से हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो उनका ये कहना है कि देखिए, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो इमोशनल है, इमोशनल इन द सेंस कि अगर वो जनता के कंसर्न को सामने रख रहा है और उसको लेके अगर वो एक्साइट हो गया या एंगर में आ गया तो वो तो चलो चलिए ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना, डिसरप्शन को जानबूझ के प्लान्ड तरीके से डिसरप्शन किया जाता है ताकि कार्रवाई चले ही ना, उस समय टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आजकल क्या करते हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज सेशन के शुरू होने से पहले ही एक दूसरे से मीटिंग कर लेती हैं और ये ठान लेती हैं कि भैया सेशन नहीं चलने देना है। उस समय काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो जाता है। वो बात अलग है कि जब आप पब्लिक के कंसर्न को सामने रखते हो, एक्साइटमेंट होना वो एक नॉर्मल सी बात है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे कही गई हैं। तो ओवरऑल यही है कि भैया आप कार्रवाई कीजिए। देखिए, डिसरप्शन का आपको मैं बता देता हूँ कि 2009 से लेके और 2014 के बीच में इतना ज़्यादा डिसरप्शन हुआ कि 40% जो टाइमिंग है लोकसभा का और राज्यसभा का वो पूरी तरह से खत्म हो गया। मतलब सिर्फ हम लोग 60% टाइम का ही यूटिलाइजेशन कर सके। या आप 2009 से 2014 के बारे में बात कर रहे हैं। 2014 से लेके अगर 2021 तक की भी बात करो तो कम से कम 30 से लेके 35% जो वैल्यूएबल टाइम है लोकसभा राज्यसभा का वो कंप्लीटली पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मतलब डिसरप्शन की वजह से खत्म हो गया, क्योंकि बार बार एडजर्नमेंट होती है 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, आधे दिन के लिए, तो काम हो ही नहीं पाता है हमारे पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये पार्टी ही इस समय ऐसा कर रही है। पहले भी भैया जो बीजेपी, जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी उस समय बीजेपी या जो दूसरी पार्टीज थी वो भी बहुत ज़्यादा हंगामा करती थी। उससे ये हमेशा ही से ही होता आता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। लेकिन ओवरऑल हमारे पॉलिटिशियंस को ये बात समझनी पड़ेगी, इससे उनकी छवि खराब होती है जनता के बीच में। और आप थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल ये पूरी डेमोक्रेसी को ही एक नुकसान पहुँचाता है। पार्लियामेंट को आप एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज़ करिए ना, आप उसको इस तरह से यूज़ मत करिए। अगर आपको कोई कंसर्न है तो प्रॉपर आप उस पर डिबेट करिए, डिस्कशन कीजिए, है ना। ये तोड़ फोड़ करना और गाली गलौज करना इस तरह से वो पूरी, अब देखें अब तो टीवी का ज़माना है ना, सब लोग देखते हैं आपको, तो आपकी छवि अच्छी नहीं जाती है। तो ओवरऑल हमारी पूरी डेमोक्रेसी को ही नुकसान पहुंचता है। तो थोड़ा सा इनको साथ में बैठ के इसके बारे में बातचीत करना चाहिए। कुछ रूल्स अगर आपको इंट्रोड्यूस करने हैं तो आप रूल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल से पूरी डेमोक्रेसी के लिए यही अच्छा होगा कि आप लोग साथ में आएँ और इसके बारे में बातचीत करें। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा था नहीं इसमें कुछ, लेकिन आई होप आपको 1-2 पॉइंट यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिला होगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको लगे हैं वीडियो में, नेगेटिव एस्पेक्ट लगे तो आपकी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि वीडियो हम आपके लिए बनाते हैं। और अगर आप फीडबैक दोगे तो डेफिनेटली अपने कंटेंट को हम लोग और ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।